दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। दोस्तों ये वो सब प्रश्न हैं जो रिपीटेडली किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए। मतलब ये पूछ रहा है कि किस देश से हमने राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है डीपीएसपी है हमने बोरो किए हैं। देखिए दोस्त, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, ये हमने आयरलैंड के संविधान से बोरो किया है, यानी कि वहां से लिया हुआ है। तो जो आयरलैंड है इसके संविधान से हमने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बोरो किए हैं। दूसरा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भारतीय संविधान में जो अलग अलग भाग है उनमें से किस भाग में जो डीपीएसपी है उसका उल्लेख किया गया है। तो जो भाग 4 है, भाग 4 इसमें डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो ये चीज वही है, बस इसमें पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया है। तो जो आपका भाग 4 था उसके अंतर्गत आने वाले जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51, इसके बीच में जो भी अनुच्छेद है ये सारे के सारे निर्दिष्ट है किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने किस भाग को अपने दिमाग से यानी कि बहुत खूबसूरती से इस भाग को निर्मित किया था। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, ये वो पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंटली हमारे संविधान में डाला गया है, जो कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनको निर्दिष्ट करता है, उनके बारे में जिक्र करता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांतों को अंतर्निहित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो भी है इसमें आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक यानी कि जिसे राजनीति कहेंगे, और सामाजिक तौर पे जो भी सिद्धांत है उनसे संबंधित जो तत्व है उन सभी के बारे में बात की गई है। तो जो ऑप्शन 4 हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत जो होता है उसको शामिल करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। तो आपको पता होना चाहिए जो डीपीएसपी है उसका मुख्य उद्देश्य हमको पता होना चाहिए कि किसी भी राज्य में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यही डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य था। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो वही जिस तरह से हमने देखे थे कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वो किस तरह से होगा, तो वो होगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करके। जब तक किसी समाज में सामाजिक तौर पे या फिर आर्थिक तौर पे लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी तब तक उस समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा। मैं मतलब जिसको कहे के कि जो पोस्ट डेटेड चेक है वो किसने कहा है। तो जो केटी साहा जी थे इन्होंने इस सिद्धांत को यानी कि डीपीएसपी को कहा था पोस्ट डेटेड चेक यानी कि उत्तर दिनांकित चेक। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। यानी कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जिसके बाद जो मौलिक अधिकार थे उससे भी ज्यादा प्रभावी बना दिया था डीपीएसपी को। तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था जब आया था 1976 में, इसने डीपीएसपी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कर दिया था। तो वह कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने की प्रेरणा देता है। तो देखिए जिसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, यही वो अंग है, यही वो पार्ट है जो समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की बात करता है, जिससे क्या होता है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। अच्छा, किस पार्ट में दिया जाता है, किस अंग में दिया जाता है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी है, इसी में एक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट जो होता है, वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है। नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस योग्य है। अच्छा, वाद कर सकते हैं इस बारे में, यानी कि ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल है या ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये मौलिक अधिकार है या कुछ नहीं है। तो देखिए जो डीपीएसपी है ये क्या है,
किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में ये वाद करने योग्य नहीं है या फिर इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसको किसी भी तरह से चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे हमने देखा था कि जो मौलिक अधिकार थे ये वाद योग्य थे, यानी कि इन्फोर्सेबल थे बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी कि बाय लॉ। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है ये वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन है डीपीएसपी का वो किस पे डिपेंड करेगा? तो देखिए, इंपॉर्टेंटली जो सरकार के पास में जैसे जैसे संसाधन आते जाएंगे उस तरीके से डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना कब होगी? जब भी कोई स्टेट सेल्फ डिपेंडेंट होगा या फिर उस तरीके से सक्षम होगा कि वो उस प्रकार की नीतियां बनाए जाए जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, तभी जाकर ये क्या होगा, जो राज्य होगा वो कल्याणकारी राज्य बनेगा, है ना। तो जब तक सरकार इस तरीके निर्देशक तत्व जो होता है उनका कार्यान्वयन या फिर क्रियान्वयन जो होता है इम्प्लीमेंटेशन, डिपेंड करता है सरकार के पास उपलब्ध जो रिसोर्सेस है उसके ऊपर। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? मूल अधिकार यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं और राज्य के जो डीपीएसपी होते हैं ना, उनके बीच में अंतर पूछा जा रहा है। तो जो मूल अधिकार होता है ये इन्फोर्सेबल होता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। जबकि जो डीपीएसपी है ये इन्फोर्सेबल नहीं होता, ये वाद योग्य नहीं होता या फिर इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना। तो यही चीज है, बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, एक दूसरे के पूरक है, वे परस्पर विरोधी है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, या फिर दोनों वाद्य योग्य है। ठीक है, तो देखिए जो डीपीएसपी है, कई बार कहा जाता है कि डीपीएसपी में डीपीएसपी बड़ा है, या कई बार कहा जाता है कि मौलिक अधिकार का बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से जजमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहे, बहुत बार इस चीज का जिक्र भी होता है कि जो मौलिक अधिकार है, कभी कहा जाता है कि ये बड़ा है, कभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े हैं। तो सिंपल सी जाहिर सी बात है, जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी। कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है। कभी हो सकता है कि डीपीएसपी लागू करने में किसी किसी मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए, इसलिए दोनों क्या कहेंगे, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ना ही दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि दोनों में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है, लेकिन वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है ना। मतलब ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो मार्गदर्शक तत्व है वो कहाँ पे निर्दिष्ट है। तो आपको पता ही है, राज्य के निर्देशक तत्वों में निर्देश आदर्श वर्णित है। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो देखिए, आपको सिंपल से इसमें तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो सिंपल सा है, कुछ जो अधिकार है, किसी न किसी तरीके से हमारे जो मूल अधिकार है उनका हनन होना ही होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब भी हम किसी कल्याणकारी राज्य की बात करें, राष्ट्र निर्माण की बात करें, और वहाँ पे किसी व्यक्ति का, किसी नागरिक का मूल अधिकार का हनन ना हो। किसी न किसी थोड़े बहुत मामले में ये सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण जब करते हैं तो किसी न किसी नागरिक का कभी ना कभी कुछ जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होता ही है। सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सहनीय, मतलब किसमें लिखा हुआ है? तो जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने से संबंधित प्रावधान है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? समान कार्य समान वेतन, यानी कि एक प्रकार से होगा ये सामाजिक न्याय। एक प्रकार से समझ लीजिए कि आर्थिक न्याय की बात कर रहा है। तो ये जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है, एक प्रकार से कह सकते हैं, एक उल्लेखित विषय है। तो याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसके बारे में बात करता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में निहित है? तो ये जो आर्टिकल है 39(1) में इसकी बात करी गई है। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? मतलब कहा जा रहा है कि जो न्यायपालिका है तथा कार्यपालिका
इनमें सेपरेशन की बात है, यानी कि इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो किस में कहा गया ये कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में, कि जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है ये दोनों सेपरेट सेपरेट वर्क करेगी। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 50। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। इसका मेन रीजन क्या है कि जो ये है डीपीएसपी, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। तो सिंपल और सिंपल इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए डीपीएसपी का इंक्लूजन इसमें किया हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य है। मूलभूत संविधान में जो भाग है, कौन से भाग है जिसमें राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है, तो सबको ही पता होना चाहिए आप लोगों को। तो वही बात है डीपीएसपी, जहां कल्याण की संकल्पना की बात की जा रही है। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान का जो ऐसा अंश है जो नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। कौन से आर्टिकल में लिखा गया ये, तो ये जो है 38 ये आर्टिकल में इसकी संकल्पना की गई है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व जो है पार्ट नहीं है या फिर विषय नहीं है, तो देखिए यहाँ पे देखिए अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। 14 वर्ष ये भी 2002 तक पार्ट था किसका, डीपीएसपी का। गोवध निषेध ये भी पार्ट है हमारे डीपीएसपी का। निजी संपत्ति की समाप्ति ये हमारे डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। यहाँ तक कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा है वो प्रदान करना अभी पार्ट नहीं है ये, हालांकि आर्टिकल 21A में इसका उल्लेख किया गया है, मतलब 2002 में इसको यहाँ से रिमूव करके वहां डाल दिया गया है, डीपीएसपी से रिमूव करके मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया है। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है निम्नलिखित में से, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों की आर्थिक हित को बढ़ावा देना, या फिर कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। तो देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका सेपरेशन ये दोनों की बात करी गई है डीपीएसपी में। एससी एसटी ओबीसी इनके स्तर को ऊपर उठाने की बात की गई है डीपीएसपी में। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाने की बात करी गई है डीपीएसपी में। लेकिन जो वैज्ञानिक मनोभाव का विकास है ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है, ऐसे तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि ये आर्टिकल समानता का अधिकार है। आने जाने की स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार ये भी हमारा मूलभूत अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता ये भी हमारा मूलभूत अधिकार है। लेकिन कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना ये डीपीएसपी का पार्ट है, जो कि आर्टिकल कहाँ पे दिया गया, ये आर्टिकल दिया है 43 में। ठीक है, 43 में इसका प्रावधान दिया गया है। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है, कौन सा निम्नलिखित में से सिद्धांत है जिसको समाजवादी माना जाता है, तो यहाँ देखिए ग्राम पंचायत की स्थापना जो है ये करना यानी कि एक समाजवादी सिद्धांत माना जाएगा। गोद पर प्रतिबंध लगाना ये तो नहीं है, लेकिन जो ग्राम पंचायत की स्थापना है ये एक समाजवादी सिद्धांत माना जाता है। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, तो जो ग्राम पंचायत का गठन है ये संबंधित है गांधीवादी विचारधाराओं से या फिर उनसे संबंधित सिद्धांतों से। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, तो हमेशा याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है इसका महत्व सिर्फ राज्यों के लिए दिया गया है, नागरिकों के लिए नहीं है। नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का दायित्व किसका होता है, तो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को लागू करने का अधिकार जो होता है, दायित्व जो होता है वो दायित्व होता है राज्य के ऊपर में। तो राज्य को ही दायित्व होता है इसका कि वो डीपीएसपी को लागू करे। भारत के निम्न में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता उपलब्ध है या फिर अभी लागू है। ठीक है, तो यूसीसी की बात कर रहा है समान नागरिक संहिता, तो जो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है अभी की फिलहाल कंडीशन में देखे तो उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे समान नागरिक संहिता यूके लागू है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो जो निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, तो वहाँ पे जो आयु गट दिया है वहाँ पे 14 वर्ष तक के बच्चों की क्या है, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो जो मौलिक अधिकार है और डीपीएसपी है, इनको दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये की है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि जो मौलिक अधिकार है इनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, एक ही डिफरेंस आपको याद रखना है बेसिक है कि जो मूल अधिकार है उनसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया गया है वो डीपीएसपी को दिया गया है। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है? तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 1976 में ये सारी चीज़ें बढ़ाई गई है, ये सारी चीज़ें की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 38। ठीक है, आर्टिकल 38 के बारे में याद रखिएगा। कल्याणकारी राज्य की बात की गई, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना होगी तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना अपने आप हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक लोकतंत्र का निर्माण होगा। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि समान न्याय की बात कहाँ करी गई है, कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो आपको पता आर्टिकल जो है आर्टिकल है 39A, इसमें जिक्र किया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। इसको अलग तरीके से कहा जाए तो समान कार्य के लिए समान वेतन, इस चीज़ की बात करी गई आर्टिकल 39A में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? मतलब पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद इसके तहत ग्रामीण भागों में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात करी गई है? मतलब यूसीसी की बात करी गई है। तो आर्टिकल 44 यानी कि आर्टिकल 44 में यूसीसी से संबंधित प्रावधान प्रोवाइड किए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया? यानी कि जुडिशरी और हमारी कार्यपालिका, इनमें पृथककरण यानी कि सेपरेशन की बात करी गई। तो आर्टिकल 50 ये याद रखिएगा, आर्टिकल 50 में दिया गया है इसका प्रावधान। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से है? ठीक है, इंटरनेशनल पीस की बात कहाँ करी गई है? तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित बात करी गई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए 51 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई? यानी कि SC ST और OBC जो ये वर्ग होता है इनके लिए शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था की बात करें कहाँ करी गई है? अनुच्छेद 46 में, 1946। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो काम करने का अधिकार या फिर काम पाने का अधिकार आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 41 में इसकी बात करी गई है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ये जो पॉइंट दिए हैं आपने ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें देखिए मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार, इस तीनों के तीनों ऊपर आप देखेंगे इसमें समझ में आएगा ये डीपीएसपी का पार्ट है। जबकि सूचना का अधिकार ये क्या है? ये आपका एक अधिकार होता है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो सूचना का अधिकार ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी यानी कि मद्य निषेध जिसे कहेंगे, ये आर्टिकल 47 का पार्ट है। इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि आपको यानी कि सरकार को शराबबंदी यानी कि मद्य निषेध का अधिकार है, यह उनका दायित्व है। मूलभूत संविधान में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है, यानी कि एक प्रकार से कहा जा रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ पे की गई है? तो पता है आपको सभी को, अभी तक हमने देखे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बात करी गई है कल्याणकारी राज्य की, यानी कि लोक कल्याण की संकल्पना की, जो कि हमारे डीपीएसपी का मेन उद्देश्य है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक, आज के प्रश्न जो कि संबंधित थे हमारे डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित। पसंद आया होगा ये आज का एमसीक्यू सेशन।
मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ में, नए एमसीक्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।